सर, आज के अंगिका जो भी गीत चल रहा है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रमाश्रय राज जी अच्छा बताएंगे। देखिए, लेकिन अभी का दौर से जो अंगिका का दौर चल रहा है, इससे तो बहुत नाराज़गी मुझे है एक गीतकार के नाते कि हाल भोजपुरी से कम अब अंगिका का भी नहीं है। अंगिका में भी बहुत अब जो बात है अश्लीलता की बढ़ ही गई है, अब आने लगी है, आ गई है, पहले नहीं थी। तो मैं यही कहूँगा उन तमाम जो गीतकार भाई साहब हैं, जो बंधु हैं, लिखते हैं, जो हमसे जूनियर हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेला था, कभी इक्के दुक्के राइटर थे अंगिका में, हम थे, रामा मौसम जी थे जो छैला बिहारी के लिखा करते थे। मैंने कुछ गाने छैला बिहारी का लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा, मैं श्रवण साज के लिए ही लिखते रहे। वैसे लिखे कि गली चलते मोहल्ले अपने गांव में, अपने घर में, बस्ती में भी बजे तो आपकी कुछ प्रशंसा हो। लेकिन आजकल के जो गीतकार हैं उनको मैं ऐसा नहीं कि मैं बुरा कह रहा हूँ, उनको मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि हमको कहीं न कहीं लगता है कि उस चीज़ की अभाव है, वो चीज़ नहीं जान रहे हैं जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं लिखने के लिए। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारी इस घर में चीज़ है जिसको मैं उसको परोस सकता हूँ, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है उन लोगों के पास। इस कारण से उन्हें कुछ नहीं मिलता है, चड्डी बनियान जंगिया, इसके सिवा जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा। उलिया जुलिया मलिया जो होता है इसके सिवा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो चीज़ की वो उनको मिला संस्कार नहीं है, इसलिए इसे वो परोस रहे हैं। कमी है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो साहित्य दर्शन नहीं चाह रहे हैं कि अपनी भाषा में किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, कौन ऐसा चीज़ है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं रहे। हमको लगता है कि वहाँ तक पहुँचने में असक्षम है। और गीतकार बंधु से यही कहेंगे कि आप अपनी मिट्टी की चीज़ खोजिए। दुअर्थी गाना लिखना बुरी बात नहीं है, लोगों को अर्थ समझना अपने मन की बात है। उसको हम जैसे समझ रहे हैं वैसा हमको लग रहा है। तो दुअर्थी ये नहीं होता है कि जुलिया किसी को कह दे, मलिया किसी को कह दे, गाछी में ले जाके पटक दबो। यही कहेंगे कि लास्ट में कि सब बढ़ें, उस दौर को फिर से लाएं कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बन जाए उस दौर का विनय बिहारी और एक मुकाम मिल जाए अंग प्रदेश को, मिथिलांचल को, और आगे बढ़े, अच्छा लिखे। कई एल्बम में देखे हैं कि राइटर विनय बिहारी तो राइटर रामाश्रय राज, मैंने फोटो भी देखे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामाश्रय भाई हमारे पास बगल में बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तित्व अच्छा है इनका। शुरू से ही कभी कोई गाना में प्रॉब्लम आता था तो मुझसे कहते थे, तो ये अच्छा लगता है। कभी कोई छोटा भाई किसी बड़े भाई से या किसी अनुभवी राइटर से, अब मुझे कोई ऐसा राइटर के पास मैं जाऊं और मैं कहूं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे बताइए, तो मुझे लगता है इससे आपकी बुद्धि बढ़ती है। और जो आदमी आपके संपर्क में है, जिस आदमी के संपर्क में आप हैं, मुझे लगता है कि उसका भी दिल अच्छा होता है, मन बढ़ता है और काम अच्छा होता है। तो रामाश्रय जी चूँकि हमसे जब मिले तो विशुद्ध अंगिका भाषा भाषी प्रदेश के राइटर बन करके मिले। कुछ भोजपुरी गाना का भी इन्होंने लिखा। मैंने इनको बोला कि मैं भोजपुरी भाषा भाषी का आदमी जब अंगिका लिख सकता हूँ, मैथिली लिख सकता हूँ, बज्जिका लिख सकता हूँ, आप भोजपुरी क्यों नहीं लिख सकते? और रामाश्रय जी ने भी बहुत कलम अपनी भोजपुरी गीतों के लिए भी इन्होंने अपना कलम चलाया। परिवर्तन संसार का नियम है, एक जाता है दूसरा आता है, और रामाश्रय राज जी हमारे भाई की तरह हैं। भाई तो अंगिका भाषा भाषी के जितने भी राइटर हैं, जितने भी लेखक हैं, अगर 5 लोगों का नाम लिया जाएगा तो वो 5 की संख्या जो है इनके बगैर पूरी नहीं होगी। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, और हमारा स्नेह और आशीर्वाद दोनों इनके साथ है। भैया एक गाना गा दीजिए, ए रुसना के मम्मी चुसना धरा दिया। मैं गाना अभी ज़रूर गाऊंगा, भैया गाए हैं। उसमें से मेरा एक बहुत ही पारिवारिक गाना था, उसमें बहुत अच्छे लोग पसंद किए थे, और झूठ बोले कौवा काटे के ट्यून पे मैंने उसको किया था, बनाया था। तो उसका मैं 2 लाइन मुझे याद है, मैं सुना देता हूँ। जाय छियो पंजाब खटैले ठीक से तो रही हो, जाय छियो पंजाब खटैले ठीक से तो रही हो, तोरा कतनो कोई बोले तो केकरो एंगना नहीं जई हो, तोरा केतनो कोई बोले तो केकरो एंगना नहीं जई हो। बहुत दर्शक लोग का प्यार मिला था, और
अच्छा लगा था। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और इधर देख सकते हैं, इधर खाना लगा हुआ है, अभी हम खाना खाएंगे। तो मिलेंगे हम आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।